देखिए भगवान कहते हैं पाखंडी की बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं भगवान। समझिएगा पाखंडी की व्याख्या, इससे अच्छी व्याख्या कहीं नहीं मिल सकती आपको। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार सा उच्यते। कहते हैं ऐसा व्यक्ति पाखंडी माना जाता है। पाखंडी को देखना ढूंढ लीजिए। कहते हैं जिसको क्या चाहिए, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, जो हाथ पांव नहीं डुलाना चाहता। अब भैया मैं साधु हो गया, बाबा हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो दूसरे दे जाएंगे रसमलाई उसको खाऊंगा और तोंद बढ़ाऊंगा ना, अब मैं समाज के लिए कुछ नहीं करूँ, अब मैं बस हाँ अब मैं बाबा हो गया। भगवान कहते हैं हाथ पांव नहीं डुलाना चाहता, समाज के लिए कुछ काम करे, जितना हो करिए। कर्मेन्द्रियाणि संयम में या आस्ते मनसा स्मरण, कर्मेंद्रियों को हाथ पांव समेट के बैठ जाएगा। तो क्या चिंतन करेगा, मनसा स्मरण इंद्रियार्थान, इंद्रियों और उनके विषयों का जरूर चिंतन। उसको कूलर भी चाहिए, उसको एसी भी चाहिए, उसको अच्छे मखमली गद्दे भी चाहिए, उसको सेंट भी लगाने के लिए चाहिए, उसको इत्र फुलेल भी चाहिए। हाँ, समाज से तो ले आओगे, तुम कहाँ से ले आओगे? तुम थोड़ी पैदा कर रहे हो, समाज से दे रहा है तो समाज के लिए करो। उल्टा देना पड़ेगा। यहाँ भैया कोई चीज़ निःशुल्क नहीं है, संसार में आए कोई चीज़ फ्री नहीं है। अगर आपको कोई पैर छूता है वो भी निःशुल्क नहीं है, आपको करना पड़ेगा उनके लिए, ताकि आप आशीर्वाद में नहीं आप गए काम से। कोई चीज़ यहाँ फ्री नहीं मिलती यहाँ। तो कहते हैं या आस्ते मनसा स्मरण, जो मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है। रसगुल्ला आ जाए कहीं से, ये कहाँ से मिलेंगे? समाज से, तो करो समाज के लिए। कहते हैं भगवान इंद्रियार्थान मनसा स्मरण आस्ते, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचता रहता चाहिए। ऐसे कहते हैं विमूढ़ आत्मा, वो परम मूर्ख है, अपने आप को कुचल चुका है, उसकी आत्मा मर चुकी है। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचार, वह व्यक्ति परम पाखंडी है। परम पाखंडी मैं बहुत देखता रहता हूँ, ये पाखंडी है। समझ लेगा मैं जिसको चुनाव किए हूँ वो समझ लेना कि मैं, फिर आप लोग आराम से चुन सकते हो उसको। हाँ, क्योंकि मैं बहुत फिर उसके बाद नहीं जाऊँगा। वो वही व्यवहारिक जगह में भले प्रणाम कर लूँ ऐसे दिखाने के लिए, फिर नहीं जाता होता ज़्यादा। अगर मैं जहाँ जाए तो मान लीजिए कि मैं बहुत निरीक्षण करता हूँ इन सब चीज़ों का, कि व्यक्ति मांग, इसकी मांग क्या है, इसकी चाय क्या है, इसका क्या काम है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। कहते हैं लेकिन अर्जुन एक बात समझिए, यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य, जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को काबू में करके, क्योंकि इंद्रियों से मन 100 गुना बलवान है, तो मन से इंद्रियों राजा है वो, तो आप मन को बस में कर लीजिए तो अपने आप नौकर चाकर सब बस में हो जाएंगे, अपने आप बस में हो जाएंगे। इंद्रिय जो मन जो है राजा है ना इंद्रियों का। तो कहते हैं कि यस्त इंद्रियाणि मनसा नियम्य, तृतीया है मनसा, तो कहते हैं तृतीया विभक्ति, जो मन के द्वारा इंद्रियों को बस में करके और असक्तः अनासक्त भाव से, और कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरभते, और कर्मेंद्रियों के द्वारा हाथ पांव इत्यादि के द्वारा निरंतर कर्म करता रहता है, कर्मयोग का आचरण करता है कि फल की इच्छा न उत्पन्न होने पावे। कर्मयोग का भाव यह है कि आप स्वयं निरीक्षण करिए कि अब में फल की इच्छा बंद हो गई कि अभी आती है। हम कर्म तो कर रहे हैं कि फल की इच्छा न उत्पन्न होने, विचार ना नहीं पावे, वैसे से अपना साधना बढ़ाते जाइए। तो कहते हैं कर्मयोग का आचरण करता है वही व्यक्ति विशिष्ट है, स्पेशलिस्ट है, वही स्पेशलाइजेशन की श्रेणी में है, विशिष्ट है वो। तो आधे अब यहाँ पर 2 चीज़ समझा के भगवान अभी आज्ञा देते हैं। मैं तुमको समझा दिया, अब इस तरह करो। हाँ, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा विचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। कहते हैं इसलिए अर्जुन तुम नियतम कर्म करो, जो तुमको दायित्व दिया है भगवान ने, जो मैंने तुमको दायित्व दिया है। तुम्हारा क्षत्रिय हो, समाज की रक्षा करना तुम्हारा काम है, चाहे परिवार हो तुम्हारा, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे जो कोई हो, मारो इनको, खड़े हो इनके विरोध में। तो कहते हैं तुम नियतम कर्म, जो तुम्हारा नियत कर्म है, शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्र विहित। हाँ, तुम पहले जाओ युद्ध में। अब गुरु द्रोणाचार्य तुम्हारे सामने का न्यायों के साथ खड़े हैं, पहले जाकर प्रणाम करो, वहां तक तो ठीक शास्त्र विहित है, तो भैया प्रणाम करो, लेकिन युद्ध में खड़े हो जाओगे। पितामह खड़े हैं, ठीक है, अब बाबा है तो पितामह है, तो ठीक है जाकर प्रणाम करो, लेकिन युद्ध में खड़े रहो उनके खिलाफ। तभी जाकर के अर्जुन जाकर पहले 2 बाण छोड़ते थे, क्योंकि कान से निकल गए, कहाँ से चरणों में फेंकते थे, तो फिर युद्ध में खड़े हो जाते थे। कहते हैं शास्त्र विहित नियत कर्म, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों करो, क्योंकि ही अकर्मण कर्म दिया, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेयस्कर है। जितना बने, बुढ़ा गए तो भी करो, करते रहिए आप, क्योंकि अकर्मण ते शरीर यात्रा बिना प्रसिद्धेद। कहते हैं कर्म न करने से शरीर का निर्वाह हो ही नहीं सकता। भाई मन, वाणी, शरीर और इंद्रियों से जो भी कार्य किया जाता है उसका नाम कर्म है।
अब भला शरीर की यात्रा चल जाए बिना सांस लिए, बिना, ठीक है आपको भोजन नहीं करोगे, सांस तो लोगे ना, तो कर्म हो गया। तो भगवान का वाक्य है ना, एक एक वाक्य में पूरा वैज्ञानिकता है। कहते हैं शरीर यात्रा आपी न प्रसिद्धे, कहते हैं शरीर की यात्रा चल ही नहीं सकती बिना कर्म किए। कर्म की परिभाषा बताई गई है कि मन, वाणी, शरीर और इंद्रिय के द्वारा जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी क्रियाएं होती है, उसका नाम कर्म है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। कहते हैं ये इसमें ऐसा व्यक्ति को स्पेशलाइज्ड कहा गया है, स्पेशल है ऐसा व्यक्ति। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, अर्जुन कहते हैं पहले तुम इंद्रियों को बस में करो। लेकिन इंद्रियों को बस में कैसे करोगे? मनसा तृतीया विभक्ति है यहाँ पर, मन के द्वारा इंद्रियों को बस में करके, और फिर कहते हैं नियम्य, फिर कहते हैं आरभते, फिर जो है कर्मयोग का आरंभ करता है। और कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम, कर्मयोग को कर्मेंद्रियों के द्वारा करता, अपने हाथ पैर इत्यादि के द्वारा, लेकिन असक्ता, अनासक्त भाव से, असक्ता अनासक्त भाव से करता है। ऐसे व्यक्ति को विशिष्यते, वो विशिष्ट ही माना जाता है। ऐसे नहीं, कहते हैं तो आपको पहले आपको मन के द्वारा इंद्रियों को, कोई भी आप काम करिए, पहले आप मन के द्वारा इंद्रियों को बस में करिए, इसके बाद कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग करिए, लेकिन इसके साथ फिर लगा दी है असक्ता, अनासक्त भाव से करिए। कर्म फल का विचार ही उत्पन्न ना हो तब हुआ कर्म, कर्म फल का विचार ही न उत्पन्न हो। जैसे विचारों की श्रृंखला समाप्त, अब जो ये हो गया। अच्छा, तो इसलिए अब यहाँ पर समझाने के बाद भगवान आदेशात्मक कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा विचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्जुन तुम नियतम कुरु कर्मत्वम, जो शास्त्र में विहित कर्म है, निश्चित कर्म है, निहित कर्म है, तो जो कर्म है उसको तुम करो, लेकिन कर्म करो, लेकिन यह कर्मणः कर्म ज्यायः, क्योंकि अकर्म की कहते हैं अकर्मण्य होकर के बैठने से अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। च अकर्मणः ते शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धेत, कहते हैं कर्म न करने से किसी भी व्यक्ति के शरीर का निर्वाह हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। वो सांस लेगा, क्योंकि कर्म की परिभाषा आचार्यों ने बताई है कि मन, इंद्रिय, शरीर और वाणी के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है उसका नाम कर्म है। तो भाई आप नहीं, चलो ठीक है, आपने सांस लोगे, नहीं लोगे, जीभ चलाओगे, तो कहते हैं शरीर यात्रा चल ही नहीं सकती बिना कर्म किए हुए। तो इसलिए कहते हैं अकर्मण्य होकर बैठे, जितना सामर्थ्य उतना करो, बैठिए नहीं जितना, लेकिन लोकहित में करिए, लोक कल्याण में करिए। कहते हैं इससे यज्ञार्थात कर्मणो नित्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगा समाचार। कहते हैं मस्ती से घूमो। कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो नित्र, यज्ञ के निमित्त जो भी कर्म किया जाता है, यज्ञ मीन्स लोक कल्याण के निमित्त, यज्ञार्थात कर्मणः, यज्ञ के निमित्त, लोक कल्याण के निमित्त जो भी कर्म किया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा, लोक कल्याण के अलावा जो अन्यत्र जो व्यक्ति जो है अन्य कामों में लगा हुआ व्यक्ति, वो लोका कर्म बंधनः, वो व्यक्ति कर्म बंधन से बन जाता है, क्योंकि फल की इच्छा तुरंत जागृत हो जाएगी। जो हम लोक कल्याण के लिए काम करेंगे, गाय दूध दें तो ठीक है, हमें सेवा करनी, नहीं दें तो ठीक नहीं, हम कल से गणित लगाना शुरू कर देंगे डेयरी वालों की तरह, कल से शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। कहते हैं जैसे ही आप लोक कल्याण की भावना को हटाकर कर्म करेंगे तो कहते हैं कर्म बंधन, कहते हैं ये कर्म बंधन बन जाएगा। तो कहते हैं वहां पर समझाते हैं, हे कौन्तेय मुक्त संगा, आसक्ति से मुक्त होकर के, और तदर्थम कर्म समाचर, आसक्ति से मुक्त होकर मस्ती से कर्म करते जाओ, यज्ञ के लोक कल्याण के लिए। ये भावना नहीं होनी चाहिए। सा यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविशुभ्रम एसो वस्तुष्ट कामधु। भगवान कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी ने जो कल्प के प्रारंभ में सृष्टि की रचना किया ना, और सारी प्रजाओं की रचना किया, तो इस भाव से उन्होंने रचना किया कि सभी लोग यज्ञ में तत्पर रहेंगे। यज्ञ के साथ रचना किया प्रजापति ने, और कहा कि जब आप लोग यज्ञ कार्य में लगे रहोगे तो वह मैंने कहा उन्होंने कि इससे जो है आपकी बढ़ोतरी भी होगी और सभी आपको लाभ मिल जाएंगे। इच्छित फल इष्ट काम दुख अस्तु। आप यज्ञ के माध्यम से जो आप कर्म करोगे, जो भी इच्छाएं करोगे, सब इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। कैसे? कहते हैं उसको उपाय बताते हैं कैसे कैसे हो जाएगा। जैसे हम कल कह रहे थे कि भाई गाय सभी कामधेनु है, आप इनसे जो मांगोगे, जो चाहोगे वो दे देती हैं वो। तो कैसे? इसलिए देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्ता श्रेयः परमवाप्स्यथ। कहते हैं जब आप यज्ञ के द्वारा
देवताओं को भावित करोगे, देवताओं को उन्नत करोगे, देवताओं को प्रसन्न करोगे, दिव्यात्माओं, देवताओं मतलब दिव्यात्माओं से मतलब है, कहीं वहां से नहीं आ जाएंगे देवता, यही सब देवता बैठे, ये सब देवता बैठे हैं, देवताओं का मतलब दिव्यात्माओं से मतलब है। तो जो देने का प्रयास करे वो देवता। तो कहते हैं कि यज्ञ के माध्यम से जो आप जो है दिव्यात्माओं को उन्नत करो, उनको भावित करो आप। तो क्या करेगा कि वो देवता तो स्वभाव है देना, वो लेके रखते तो है नहीं है, तो क्या है कि देवता लोग भी वह भावयंतु, वो देवता लोग अपने आप को उन्नत करेंगे, आपको स्वयं उन्नत करना शुरू कर देंगे, आपको बढ़ाना शुरू कर देंगे। इस तरह से परस्परम भावयंता, ये जो फार्मूला लागू है, कहते हैं इस फार्मूले से परस्परम भावयंता, एक दूसरे को भावित करते हुए और परम श्रेय वापस श्रेय मार्ग को तुम प्राप्त कर लोगे। श्रेय और प्रेय मार्ग दो होते हैं ना, तो कहते हैं इसके माध्यम से आप श्रेय मार्ग परम कल्याण को प्राप्त कर लोगे। इष्टान भोगानि वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तय दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एवसा। कहते हैं ऐसा व्यक्ति स्तेन, कहते चोर कहलाता है, ऐसा व्यक्ति चोर कहलाता है। यज्ञ भाविता देवा वह इष्टान भोगानि दासन्ते, यज्ञ के द्वारा भावित किए गए देवता बिना मांगे ही आपकी कामनाएं पूर्ति करते रहते, निश्चित ही माने, भगवान ने यहाँ पर ही शब्द कहा है, ये माने कहते हैं निश्चित रूप से वो आपको देते ही रहेंगे जब आप इस फार्मूले से चलोगे। लेकिन फिर कहते हैं ये और शर्त है, तई दत्तान यह ब्याह, उन देवताओं के द्वारा दिया गया जो आपको भोग सामग्री है जो अप्रदाय, फिर भगवान को समर्पित कर देगा। तो कहते हैं तई दत्तान यह ब्याह प्रदाय, उन देवताओं के द्वारा दिया गया जो भोग है, आप जो है अप्रदाय भगवान को दिए बिना, उनको समर्पित किए बिना जो भोगता है, जो ग्रहण करता है, वो परम चोर है। कर्मयोग की भगवान चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन इस स्तर तक पहुंच जाइए तब। एक स्तर निश्चित कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान कर्मयोग की चर्चा करते चले आए कि यज्ञ के द्वारा ही सारी सृष्टि का ऐसा ऐसा करके यज्ञ मतलब लोक कल्याण। कहते हैं यस्त्वात्मरतिरेव, कहते हैं किंतु जो मानव अपनी चेतना की साधना की इस ऊंचाई तक पहुंच जाए कि केवल और केवल आत्मा में ही रमण करे, केवल और केवल आत्मा में ही रमण करे और आत्मतृप्ता, अपने आत्मा में ही तृप्त रहे और आत्मनिएव संतुष्ट, अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहे, तस्य कार्य में न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य आवश्यक नहीं। माने उसको कोई भोजन मिल जाए तो भोजन कर ले, केवल आत्मानंद में मस्त रहे, कोई कपड़ा डाल दे तो कपड़ा डाल दे, कोई भोजन कराए तो भोजन कर दे, कोई नहलवा दे तो नहा ले, न नहलवाए तो न नहाए। मतलब इस ऊंचाई पर जब पहुंच जाए परमहंस गति में, तो कहते हैं कि उसके लिए कोई कार्य की आवश्यकता नहीं। हमने ऐसे योगियों को देखा भी है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। इसलिए उसको कर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए उसका कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि उसको संसार से कोई अपेक्षा नहीं है। उसका किसी भी प्राणी से, किसी भी जीव से दूध मिल जाए, किसी भी प्राणी से उसके माने उसका स्वार्थ का संबंध होता ही नहीं है। किसी वृक्ष से उसको अपेक्षा नहीं कि फल मिल जाए, किसी भी वृक्ष से उसकी अपेक्षा नहीं, किसी भी नदी से उसका अपेक्षा नहीं कि मुझे पानी मिल जाए। इस ऊंचाई तक पहुंच जाए तो उसको कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहते हैं इसलिए, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि तुमको आवश्यकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम जो है संसार से आवश्यकता भी रखो, अच्छी हवा मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छे फूल मिले, अच्छे फल मिले, अच्छे जो है तो दूध मिले, तो भैया का कर्म तो आपको करना पड़ेगा, तो शास्त्र विहित कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए आदेश करते हैं तस्मात् असक्तः सततं कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कहते हैं अगर चेतना की इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते हो तो भगवान की प्राप्ति का बहुत सरल और सहज मार्ग बता रहे हैं। कहते हैं तस्माद असक्ता सतम, अनासक्त भाव से, माने फल की इच्छा न रखते हुए, फल की इच्छा न रखते हुए आसक्ति से रहित होकर के कार्यम कर्म समाचर, करने योग्य कर्मों, कर्तव्य करने योग्य कार्य करने योग्य कर्मों को जो शास्त्र विहित कर्म है उसको अवश्य करते रहो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति फल की इच्छा रहित होकर कर्म करता है, फल का विचार ही ना आवे,
फल के विचार से रहित कर्म करता है, असक्ता कर्म आचरण पुरुषा परम आपनोति, वो परमात्मा को सुधा प्राप्त कर लेता है। दो मार्ग बताएं, ये तो कहते वो मार्ग तो बड़ा कठिन है, तो कहते ये मार्ग बहुत अच्छा है।